So, hello student, I am Ankit Sukla, a certified hacker from Jaipur. Today we will understand what is command injection vulnerabilities. So, this session we will study in Hindi. So, let's get it started. तो हम स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन है डेफिनेशन ऑफ कमांड इंजेक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कमांड इंजेक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो व्हाट इज कमांड इंजेक्शन? बेसिकली होता क्या है कमांड इंजेक्शन? जब हम किसी वेबसाइट या फिर सिस्टम पे किसी इनपुट बॉक्स में किसी कमांड को एग्जीक्यूट कराते हैं या फिर मैलिशियस कमांड को एग्जीक्यूट कराते हैं तो वो कमांड इंजेक्शन होता है। होता कुछ ऐसे ही है कि हमें प्रिविलेजेस दिए गए थे किसी और कमांड के लिए और हमने एग्जीक्यूट करा दिया एक मैलिशियस कमांड, तो वो कमांड इंजेक्शन कहलाएगा। और फिर आगे हम देखेंगे कि अटैकर 6 को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। सबसे पहले रिस्क के बारे में जान लेते हैं। तो रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंस, पोटेंशियल डैमेज कॉज्ड बाय कमांड इंजेक्शन। सो पोटेंशियल डैमेज हो सकता है, हमारे सिस्टम की फाइल्स वगैरह लीक हो सकती हैं, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो लीक हो सकता है और इससे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सिस्टम्स एंड डेटा पे। सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है या तो हमारे लोकल सिस्टम पे किसी मैलिशियस कमांड को एग्जीक्यूट करा के हमारे सिस्टम को करप्ट कर सकते हैं या फिर डेटा ब्रीच हो सकता है, लीक हो सकता है। तो लीगल रेपुटेशन एंड कॉन्सिक्वेंस, तो यानी हम इसको अथॉरिटी में रह के ये परफॉर्म करेंगे एंड रेपुटेशन का हम पूरा ध्यान रखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एंड कमांड अटैक वेक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके? वेब एप्लीकेशन पे हम कर सकते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल पे कर सकते हैं, ईमेल एंड मैसेजिंग सिस्टम्स पे भी कर सकते हैं, एंड अदर अटैक सरफेस। एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स क्या होती है? बेसिक कमांड इंजेक्शन जो हर जगह हम ट्राई कर सकते हैं, ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। वर्नेबल इन्वॉल्वमेंट से, यानी ये कमांड इंजेक्शन बेसिकली काम कहाँ करता है? तो फ्रेंड्स, सिस्टम प्रोन टू कमांड इंजेक्शन, जहाँ पे हमें टर्मिनल का एक्सेस मिलता है, यानी बिना टर्मिनल के एक्सेस के ही हम पहले वहाँ पे कमांड इंजेक्ट करते हैं। यानी डेवलपर में कुछ ऐसे डिज़ाइन किया था कि हम वहाँ पे कोई कमांड इंजेक्ट करके किसी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं और हम उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो वो एक वर्नेबल इन्वॉल्वमेंट हो गया। कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स, ये बेसिकली होता क्या है कि कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे PHP, पाइथन, ETC एंड फ्रेमवर्क्स जैसे लारावेल एंड जेंगो फ्रेमवर्क, तो कॉमन मिस्टेक की वजह से होता है। एंड आगे बढ़ते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले डीप अंडरस्टैंडिंग में ये समझ लेते हैं कमांड इंजेक्शन बेसिकली काम कैसे करता है। मान लीजिए एक होस्ट है और फिर होस्ट या फिर सर्वर अपने पास है और इस सिस्टम या फिर सर्वर पे होस्ट हो रखी है एक वेबसाइट जिसका नाम है example.testsite.com। एंड इस वेबसाइट पे या फिर सिस्टम पे एक फंक्शनैलिटी है जिसमें हम पिंग कर सकते हैं google.com को। तो ये बेसिकली पिंग google.com, ये कमांड एग्जीक्यूट होगा कहाँ पे? हमारे टर्मिनल पे, यानी जहाँ पे हमने वेबसाइट को होस्ट करके रखा है तो उसके टर्मिनल पे ये कमांड एग्जीक्यूट होगा। और ये बेसिकली फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा था? ये वेबसाइट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही थी जिससे हम पिंग कर सकते हैं किसी साइट या फिर IP को। तो कमांड होता है पिंग google.com और इसे हम वेब पेज के थ्रू टर्मिनल में एग्जीक्यूट कराते हैं होस्ट सिस्टम या फिर सर्वर पे। एंड देन कंबाइन करते हैं मैलिशियस कमांड को। जैसे हमें इनपुट देना था एक IP और डोमेन, तो हमने पहले IP दे दिया और फिर उसके बाद पाइपिंग का साइन लगा के हम एंड नेटकैट 127.0.0.1 पोर्ट 8080-E बिन बैश, यानी जैसे ही हमारा फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगा तो इसका जो आउटपुट है
एज एन इनपुट ये रन कराएगा नेटकैट को। यानी जैसे ही ये पिंग कमांड एग्जीक्यूट होता है तो नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगा अपना नेटकैट का, जिससे सिस्टम पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेटकैट का कमांड है और हाइफेन ई बिन बैश यानी वो सेल एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करेगा। फिर एक सिस्टम या फिर सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इससे। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले एक वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट R2 हैक, R2 हैक पे जाएंगे, google.com पे आप जाइए और R2 हैक पे आप सेलेक्ट करिएगा। सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी लो है और फिर कमांड इंजेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड इंजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स हमें मिल रहा है, यानी कि जो पिंग करने वाला कमांड था पिंग google.com, ये एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे और ये जाके रन होगा अपने लोकल सिस्टम के टर्मिनल पे, यानी अपने सर्वर पे। हम सबसे पहले यहाँ पे कोई सी भी आईपी दे देते हैं, जैसे आईपी हम यहाँ पे नहीं इंसर्ट करेंगे, google.com को करते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। सो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, हम वापस चलते हैं अपने DVWA पे, वहाँ पे हम इसकी पूरी टेस्टिंग करेंगे, इसको डीप में समझेंगे। काली मशीन को ऑन करेंगे और फिर काली काली पासवर्ड एंड यूजर नेम इंटर करेंगे। तो यहाँ पे सेशन लॉक हुआ है अभी इसमें। तो आप देख सकते हैं ये टर्मिनल ऑन हो गया है सिस्टम। यहाँ पे यूजर नेम काली इनपुट करेंगे एंड पासवर्ड भी काली। तो ये सिस्टम पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। हम इसको एक बार के लिए क्लोज कर देते हैं ताकि ये हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। एक बार के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और फिर ये सारे टैब्स को मैं बंद करके